हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एग्जाम्स बेहद करीब हैं। आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना पूरा समय हर एक मिनट में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई को दे रहे होंगे। अपना कोई भी ख्याल भी आप पढ़ाई को लेकर ही कर रहे होंगे। पर इस समय बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल भी पैदा होते हैं जो उनको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। उनके थोड़ा सा पढ़ाई में हल्का सा लैग आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है हम प्रेशर फील करने लगते हैं और नर्वसनेस थोड़ा सा कॉमन फैक्टर हो जाता है आजकल के हर बच्चों में। आजकल के बच्चों में ये डिप्रेस होना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना है कि नहीं, ये सब बहुत ही कॉमन कैरेक्टर आने लगा है। जो कि यस, उसके पीछे कई सारी वजहें हैं जिसको अभी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो एग्ज़ाम के प्रेशर और एग्ज़ाम जब करीब आता है तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। और मुझे लगता है 99% ऑफ बच्चों के साथ ये घटना घट रही है कि वो एग्ज़ाम जैसे से करीब आता है वो जैसे अजीब सा तनाव अपने मन में बना लेते हैं, अजीब सा टेंशन हो जाता है, एक अजीब सा प्रेशर महसूस करते हैं। देखो यार, दो लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम या किसी तरह का वो प्रेशर, किसी तरह की नर्वसनेस नहीं आती है, सिर्फ दो तरह के बच्चों को। पहला, एक जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, जिसे साल भर पढ़ा ही नहीं है, जो सिंसियर ही नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, उसे कोई टेंशन नहीं, वो बिल्कुल रिलैक्स है। तो उसको देखिए मत, क्योंकि उसको देखेंगे तो और डिप्रेस है, अरे तो कोई टेंशन नहीं, अरे जो पढ़ ही लिख नहीं रहा है, नो स्टडी नो टेंशन वाला सीन अगर चल रहा है तो फिर उसको देख के आप और डिप्रेस हो जाएंगे। तो मत देखिए, जाने दीजिए ऐसे लोगों को, इग्नोर है। और एक जो बिल्कुल इस बात को मान लिए हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में गढ़ लिए हैं कि अगर मैं पढ़ा हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ, 12 महीने पढ़ा हूँ, हर दिन पढ़ा हूँ, हर घंटे मैंने पढ़ाई के बारे में सोचा है, तो फिर कैसे मेरा नंबर कम आएगा। इन दो तरह के बच्चों को कोई प्रेशर, कोई टेंशन, कोई नर्वसनेस नहीं घेरती, कुछ नहीं होता इनको। पर 99% ऑफ बच्चे इसके बीच में हैं। वो बच्चे जो हर वक्त पढ़ने के बाद, पढ़ने के पहले और पढ़ने के दौरान ये सोच रहे होते कि नहीं हुआ तो क्या होगा, अब ये क्वेश्चन आया तो मैं पैनिक हो गया तो क्या होगा, सिली मिस्टेक हो जाएगा तो क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इस तरह ख्याल के साथ पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते वक्त सोचते हैं और पढ़ने के बाद भी सोचने लगते हैं, बीच में कहीं खो जाते हैं, कुछ ख्यालों में खो जाते हैं और फिर वो उनको डिप्रेस कर देता है, उनको स्लो कर देता है। तो क्या तरीके हैं कि एग्जाम प्रेशर को हैंडल किया जाए, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहली जो दिक्कत है उसे खत्म करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म होगा, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। प्रॉब्लम सबसे पहला यही है, सेल्फ डाउट। आपके मन में सेल्फ डाउट बहुत क्रिएट हो रहा है अपने ऊपर। ये आजकल के बच्चों में देख रहा हूँ कि बहुत कॉमन हो गया है कि वो सेल्फ डाउट, अपने ऊपर इतना डाउट कर ले रहे हैं। और डाउट कैसे आ रहा है? वो कंपैरिजन से आ रहा है। वो खुद को खुद से कंपेयर नहीं कर रहे, किसी और से कंपेयर करें। किसी और से कंपेयर मत कीजिए, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, उनकी एबिलिटी थोड़ी आपसे अलग हो सकती है। आप अलग इंसान है, वो अलग इंसान है। फिंगरप्रिंट जैसे अलग अलग है, वैसे आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी, ये सब अलग अलग है। बिहेवियर, हॉबी, ये सब अलग अलग है। तो तुलना मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा वजह एक तो हो गया कंपैरिजन। दूसरा वजह हो जाता है कि आप किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, किसी एक चैप्टर को लेकर जब मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं तो फिर सेल्फ डाउट बहुत तेज क्रिएट। मेडिकल के बच्चों का डाउट रहता है कि मेरा बायो तो स्ट्रांग होगा पर फिजिक्स मेरा वीक होगा क्योंकि उसमें मैथ आता है। और जैसे ही मन में ख्याल आए, एक सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा और फिर आपका फिजिक्स का, आप कितनी मेहनत करेंगे, फिजिक्स क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पहले तो आपको अपने इस थॉट पे काम करना होगा कि नहीं, अगर मुझे पढ़ा है, मुझे पढ़ाया गया है, मेरे नोट्स क्लियर है और मैंने समय दिया है, तो फिर कैसे नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि नर्सरी के बच्चे, आप नर्सरी एलकेजी में रहे होंगे तो ए फॉर एप्पल भी कठिन लगता होगा, पर आज वो आसान लगता है, क्योंकि कठिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने समय दिया है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा समय दिया है ईमानदारी से, तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है। तो सेल्फ डाउट मत क्रिएट कीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। और कोई टॉपिक, कोई चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए उसमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ लूँ। अदरवाइज एक चैप्टर अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सेल्फ डाउट ये बड़ी वजह है एक आपको पैदा करने की, कि नर्वस हो जा रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे हैं और बच्चों के कंपैरिजन में। दूसरा, सेल्फ डाउट से क्या लो हुआ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस।
अपने प्रति अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि सेल्फ डाउट का अपोजिट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप को आत्मविश्वास आपको बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तो आप खुद पे डाउट करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप देखिए कि आपने कितना समय दिया है पढ़ाई को। एक दिन बैठो और देखो कितनी रफ कॉपी भर दी मैंने, कितने सारे मैंने पेन खर्च कर दी, कितने सारे मैंने पेन खत्म किए पढ़ने के दौरान, मैंने कितने सारे फंक्शंस को छोड़ दिया, पार्टीज को छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया। ये सारे बातों को 1-2 घंटे बैठ के सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने वो सेक्रीफाइस किया, मैंने पार्टीज नहीं गए, मैं दोस्त घूमने जाते तो मैं घूमने भी नहीं गया। तो आप जब अपने सेक्रीफाइसेस को काउंट करते हैं तो ये आत्मविश्वास पैदा करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपको पैदा करना है तो काउंट योर सेक्रीफाइस। खुद को बताओ मत, खुद बैठो एक दिन और काउंट करो। डायरी ले लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, बैठो और लिखो कि मैं यहाँ नहीं गया, लोग गए मैं नहीं गया, लोग वहाँ घूमने गए, लोग पिक्चर देखने गए मैं नहीं गया, मैं उसमें पढ़ रहा था। जो आप अपनी सेक्रीफाइसेस को काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आत्मविश्वास पैदा हो कि यस मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूँ, और आप बेहतर हैं। तो सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये 2 चीजें बड़ा जरूरी हैं। एक को खत्म करना जरूरी है और एक को पैदा करना जरूरी है कि आपके लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन 2 चीजों पे अगर आप काम कर लेते हैं, बिलीव में कोई भी अभी तो एग्जाम की शुरुआत हुई है जीवन में आपके, भी तो बहुत से एग्जाम पास आउट करने हैं आपको, टॉप करने हैं आपको। किसी भी एग्जाम में आप डर नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि सेल्फ डाउट अगर आपके जीवन में आ गया, अगर आपने पैदा कर लिया है तो नर्वसनेस को, प्रेशर को, इरिटेशन को, डिप्रेशन को, टेंशन को, न जाने क्या क्या खींच के लाएगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया, आपने खुद को बताया कि आपने कितनी सेक्रीफाइसेस किए हैं यहाँ तक आने के लिए, तो आप ये सारी चीज़ों को दूर कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस इन पे जरूर काम कीजिए।